सबसे बड़े विरोधी दल का जो नेता है, आप उसे बोलने नहीं देंगे, जनता की समस्या नहीं उठाने देंगे। विरोध पक्ष से कोई बोले तो माइक कम कर देंगे। राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? कल छोड़ा था स्पीकर साहब ने एलओपी, जो मान्यता प्राप्त सबसे बड़े विरोधी दल का जो नेता है, आप उसे बोलने नहीं देंगे, जनता की समस्या नहीं उठाने देंगे। विरोध पक्ष से कोई बोले तो माइक कम कर देंगे। और उस दिन तो हद हो गई जब उन्होंने स्वयं अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री जो इंडो अमेरिका एकॉर्ड की वजह से दुखती रग उनकी ना कोई पूछ ले, नहीं आए थे सदन में, सामना नहीं कर पाए। उन्होंने कह दिया मैंने राय दी सर्वाधिक सुरक्षित व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को कि सर्वाधिक सुरक्षित सदन में ना आए, बेल प्रोटेक्टेड क्षेत्र में, क्योंकि वहां 3 महिलाएं बेल में खड़ी और बेल के सामने तो प्रधानमंत्री जी बैठते। तो वो क्या सांसद थे, महिलाएं थी, उनसे डर गए और खुद कह रहे कि मैंने ही एडवाइस कर दिया। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण तो कौन पहली बार हो रहा है, 1954 में हुआ, 1966 में हुआ, 1986 में हुआ और तीनों बार कांग्रेस की सरकारें थी और इन्हीं लोगों ने किया था। सर, जनरल नरवणे की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा है कि मेरी बुक पब्लिश नहीं हुई है, उसी पर बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ राहुल गांधी ने किया। जनरल नरवणे को सलाम सल्यूट। उस बहादुर आदमी ने ये नहीं कहा कि तथ्य गलत, दोनों फैक्ट्स को बहुत। अब फिर कुछ तो भाजपा की कोर दब रही है, सरकार की कोर, कि 5 दिन बाद पेंगुइन को याद आया कि हाँ अभी किताब पब्लिश नहीं हुई है। नरवाने से उसे रिट्वीट कराया जा रहा, खुद कुछ नहीं बोले। अरे उन्होंने क्या ये इस बात से इनकार किया कि लद्दाख सीमा पर चीन की फौज घुस आई थी, जगह का भी नाम दे दिया उन्होंने, टैंक लेके आ गई थी और वो बेचारे मांगते रहे कि मुझे आदेश मिले कार्रवाई का। और हमारे प्रधानमंत्री जो लाल आंखें दिखा के बात करने का वायदा करते थे, नजरें झुका के अपने कर्तव्य से उन्होंने मुंह मोड़ लिया और कहा आप जो ठीक समझो करो। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।